बरसों पहले एक व्यक्ति ज़मीन खरीदता है, पाई पाई जोड़कर ज़मीन का 2005 में एक टुकड़ा खरीदता है। मजदूरी करके, दिहाड़ी करके, दूसरे के घर में झाड़ू पोछा, बर्तन, खेत सब कुछ करके वो ज़मीन का टुकड़ा खरीदता है। समय बीतता जाता है, रजिस्ट्री नहीं करवा पाए, लेकिन जो रजिस्ट्री थी वो नहीं हो पाती है, एग्रीमेंट कागज बना लेकिन एग्रीमेंट जो होता है वो हो जाता है। होगा। अब दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि ये इनके पिता थे आपके, हाँ, इनके पिता खरीदे थे, लेकिन अब आज ये भटक रहे हैं। भटक क्यों रहे हैं? क्योंकि रजिस्ट्री नहीं है, जिसने बेची थी अब वो कब्जा नहीं दे रहा है। क्या है पूरा मामला, जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम है दयाशंकर कोहली, कहाँ से आए आप? गोविंदगढ़ से। अच्छा, क्या है मामला? सर हमारा मामला ये है कि हमारे पिताजी जो ज़मीन खरीदे थे उसमें वो मंजू की माता जी से, तो मंजू ने अपनी दूसरी ज़मीन बेची है, तो उसमें जो है हमारे जो पिताजी ज़मीन खरीदे थे उसका जो है नंबर उसमें चढ़वा लिए हैं। हमारे पिताजी गरीब थे, तो मतलब वो रजिस्ट्री नहीं करवा पाए थे, केवल एग्रीमेंट कागज़ बनवा पाए थे, तो उसमें नंबर चढ़वा लिए हैं। कितनी ज़मीन है और कब की बात है? सर ये अभी 2-3 महीने पहले के बाद से बिक्री हुई है। हमारे पिताजी तो 2095 में ज़मीन खरीद रहे हैं। 2005 में या 95 में 2005 में सर खरीदे थे? खरीदे थे। कितनी ज़मीन थी? सर हमारे 22 डिसमिल खरीदे थे पिताजी। अच्छा, तो अब क्या हो रहा है? दिक्कत क्या आ रही है? सर दिक्कत ये है कि हमारी ज़मीन को जो है जो अब वो दूसरी ज़मीन बेचे जो जिससे खरीदे रहे, तो जो हमारी ज़मीन का नंबर से उसमें चढ़वा लिए हैं। अच्छा, मतलब वो ज़मीन बेच दिए दूसरे को और आपकी ज़मीन का नंबर चढ़ा? हाँ, अपनी ज़मीन बेची है, दूसरे मतलब ज़मीन, तो हमारी ज़मीन का नंबर उसमें चढ़वा दिया, उसी में मसला हमें रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। वो अपनी अन्य ज़मीन बेची उसी के भाग में। तो लेकिन ज़मीन आपकी चढ़वा दी? ज़मीन हमारी भी चढ़वा ली उसमें, क्योंकि रजिस्ट्री नहीं बन पाई थी। हमारे पिताजी गरीब थे, एग्रीमेंट कागज़ बनवाए थे, केवल रजिस्ट्री नहीं कर पाए थे, इसलिए जो है तो अब उसने बेचा तो हम रजिस्ट्री करवा ली हमारी ज़मीन की भी। तो फिर अब क्या दिक्कत आ रही है? सर दिक्कत ये है कि हमारी ज़मीन में अब कब्जा करना चाहते हैं। कौन है कब्जा करना है? ये विकास तिवारी है, विकास तिवारी नाम के हैं, और एक और सुभाष जो बेचा है उसका क्या नाम है? जो बेचा मंजू सोधिया। मंजू सोधिया हाँ। से आप लिए थे? मंजू सोधिया से के माता से हमारे पिताजी लिए थे। अब मंजू सोधिया ने अपनी ज़मीन बेची है, तो उसमें जो है और ये जो तिवारी लोग हैं वो कब्जा करना वो चाहते कब्जा करना चाहते हैं। हैं? कहाँ शिकायत कर चुके हैं? सर शिकायत यहाँ जन सुनवाई में 2 बार दे गए, कोई सुनवाई नहीं है, केवल जन सुनवाई में होने दिए थे। एक बार कलेक्टर महोदय को दिए गए थे पिछले हफ्ता, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं। धमकी उमकी देते हैं? सर हाँ धमकी दे बोलते हैं कि ज़मीन मतलब हमारा कब्जा है और छोड़ दीजिए, इसमें अधिकार नहीं है। रजिस्ट्री हो गई है उस ज़मीन की आप वाले की? हाँ रजिस्ट्री करवा लिए, नंबर उसमें अपने ज़मीन मतलब करवाए थे, तो वो हमारे ज़मीन का भी नंबर उसमें चढ़वा लिए थे, रजिस्ट्री करवा लिए है। वो 22 डिसमिल खरीदे थे उनसे, तो हमारा 22 डिसमिल बनवाया था, 23 डिसमिल, तो दोनों मिला के 45 डिसमिल के इकट्ठा रजिस्ट्री करवा लिए हैं। अच्छा, तो सीएम हेल्पलाइन में शिकायत नहीं किया? सीएम हेल्पलाइन में शिकायत नहीं, केवल जन सुनवाई में 2 बार दे गए थे, एक बार कलेक्टर साहब को दे गए थे। ठीक है, तो सुना आपने, ये गरीब हैं, पढ़े लिखे भी ज़्यादा नहीं होंगे, है ना? कितना पढ़े हैं? सर ऐसे पढ़े हम तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारे पिताजी लोग नहीं पढ़े थे, अच्छा, गरीब है, मजदूरी करते हैं, मजदूर तो आदमी हैं। कुल मिलाकर मजदूर आदमी हैं, गरीब है। एक विश्वास था कि जिनसे हमने ज़मीन खरीदी है, दे दिया है, एग्रीमेंट हो गया, अब हमारी है। इतना पता होता तो शायद रजिस्ट्री करवा लेते और उसी समय करवा लेते, लेकिन पिताजी नहीं जानते थे, और गांव का गरीब आज भी नहीं जानता। गांव का गरीब जो अशिक्षित वर्ग लोग हैं वो आज भी नहीं जानते कि ज़मीन खरीद, पैसे दे देते हैं, लिखा पढ़ी हो जाती है। पहले के ज़माने में यही होता था, क्योंकि जुबान की जो कीमत होती है वो किसी कागज़ की कीमत से कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। लेकिन इन्हें क्या पता था कि इस टुकड़े के लिए आज ये सब कुछ करना पड़ेगा। आज दर दर भटक रहे हैं। ज़मीन तो इनकी जा ही रही है, साथ में इनके जो घर की कमाई है वो भी जा रही है। पूरा दिन चला जाता है, उस दिन ये कमाते, कहीं पे मजदूरी करते, 400-500 रुपये पाते, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं। अब हालात ये है कि इनकी आशा सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों से है। देखना दिलचस्प होगा कि इनके मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है, इनकी जो समस्या वो समाधान होता है या नहीं होता। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ मैं नीरज, रीवा। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक